हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे आज हम इतिहास के क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि इतिहास के अंदर एक्चुअल में इस बार तुम्हें नया क्या पढ़ने को मिलने वाला है, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके का पेपर आने वाला है और सारी चीजें तुम्हारे बीच में भैया वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो चलिए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो तमाम मित्रगण साथियों को, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों को, चाचा बेटा काका ताऊ जिनके भी बेटे आपके चाहने वाले दोस्त हैं, उन सबको बोल दीजिए कि पावर ऑफ एजुकेशन के इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे बैच लॉन्च हो चुके हैं मेरे प्यारे साथी। जहां से अपना बैच लीजिए, अपनी स्टडी को बेहतर कीजिए। बात पैसे लगने की नहीं है, कमाने की भी है मेरे प्यारे साथी। तुम्हें पता है कि टॉप 5 बैच तुम्हारे बीच में रहेंगे। कितने भैया? टॉप 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे पावर ऑफ एजुकेशन पर। किस तरीके से? अब बात सुनो इसके ऊपर कि जो भैया 5 बच्चे रहेंगे इसके ऊपर, टॉप 5 स्टूडेंट जो क्या रहेगा इस एप्लीकेशन पर बैच लेने के बाद में रिजल्ट के अंदर इनका सबका रिजल्ट मैं खुद निकालूंगा। जो टॉप 5 आएगा उनके लिए इनाम देखो, पहले के लिए मेरे प्यारे साथी 11,000 का इनाम रहेगा। जो टॉप 1 नंबर, फर्स्ट नंबर पर जिसका परसेंटेज चाहे जो मर्जी हो, चाहे 62% वाला ही क्यों ना हो, चाहे 50% वाला ही क्यों ना हो, डज नॉट मैटर। हमने पूरी यूनिवर्सिटी के साथ चेक नहीं करना, हमने ओनली मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आप जितने बच्चे परचेज करोगे उसके अंदर देखना है कि फर्स्ट प्राइज कौन ले रहा है, किसके सबसे टॉप पर है, टॉप पर कौन है, उसको 11,000 का पहला इनाम रहेगा। दूसरा इनाम मेरे प्यारे साथी कितना रहने वाला तुम सबको पता है, 5100 रुपए का रहेगा। कितना रहेगा? 5100 रुपए का रहेगा। तीसरा इनाम 3100 रुपए, ये कैश रहेगा, कोई ट्रॉफी नहीं है, कैश इनाम रहेगा। और अपने पापा को साथ लेकर आओ और अपने पापा के हाथ में थमाना। अभी बोलना है तो अपने पापा को सिर्फ इतना बोलो, इस तरह पापा 499 रुपए दे दो, एक सूट मत दिलाओ, चाहिए हमें बेच लेना, अपनी तैयारी को बेहतर करना है। और ये इनाम जो 5 है ना, ये इनाम जो हमारे 5 है वो हमने लेने हैं। ठीक है ना? 5वां इनाम तुम्हारा कितना रहेगा? 1100 रुपए का। ये टॉप 5 स्टूडेंट के लिए पावर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भैया बेहतरीन तुम्हारे लिए इनाम रहने वाले हैं। समझ में आई बात? अब चलते हैं एग्जाम सिलेबस पर बात करेंगे। और आज एग्जाम सिलेबस के अंदर हमारे इतिहास के ऊपर बात चलेगी। इतिहास का तुम्हारे एग्जाम में इस बार क्या क्या रहने वाला है, इतिहास में तुम्हारा एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, इसके ऊपर बात चलेगी। ठीक है ना? और इतिहास तुम्हें पता है भैया 2 बंदे पढ़ाने वाले हैं। एक तुम्हारी पायल मैडम पढ़ाएगी तुम्हें, जो भैया पिछले साल से तुम्हें पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है ना? दूसरा भैया मैं आई एम जबरदस्त तरीके से मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारे मॉडल पेपर, गैस पेपर, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भैया, जिसने परचेज कर लिया उसके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाले, डाटा सब कुछ मिलेगा। अब चलो मेरे भाई, अब बात करते हैं इसके ऊपर थर्ड सेमेस्टर का 2025-26 के लिए एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, इधर आ जाओ सारे के सारे। अरे कहां जा रहे हो सारे? इधर आ जाओ। ये रहा मेरे प्यारे साथी, बीए थर्ड सेमेस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं हम 2025-26 के ऊपर। ठीक है ना? 2025, अरे छोटे बच्चों आवाज नहीं करनी, आवाज नहीं करी, छोटे बच्चों रुक जाओ, शोर बहुत कर रहे हैं ना, बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं। 2025-26 की बात करें तो एग्जाम सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। इस छोड़ दिए, ये बुक का अपना नाम रहेगा, क्या रहेगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कहां से कहां तक रहेगा मेरे प्यारे साथी। तो 1200 ईस्वी से लेकर तुम्हारा 1740 के बीच बीच में जितने भी शासक आए, क्या क्या युद्ध किए, क्या क्या किससे लड़े मरे, क्या क्या किया इस देश में, वो सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? कोई किसी से शादी करेगा, कोई किसी से लड़ेगा, कोई किसी को तोड़ेगा, कोई लूट के ले जाएगा, यही इतिहास है तुम्हारा, सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? चलो मेरे प्यारे साथी, इसके अंदर क्या है, 3 घंटे का तुम्हें टाइम मिलेगा। कैसे पेपर आएगा? यूनिट 5 तुम्हारी रहेगी। फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, सारी इस तरीके से किस यूनिट में क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी तुम्हारे बीच में बताने वाला हूं। और आई थिंक मेरे भाई इसके अंदर तुम्हारा पेपर किस तरीके से बनकर आएगा, 5 मॉडल पेपर के ऊपर हमारी खुद की बुक निकलने वाली है अक्टूबर में भी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपनी पावर ऑफ एजुकेशन की खुद की बुक निकलकर आपके बीच में आ जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है ना? अभी सिर्फ सिलेबस के ऊपर फोकस करो। इंग्लिश में है, इंग्लिश में अपने ने चर्चा करनी नहीं, क्योंकि हम तो हिंदी वाले हैं, हिंदी पे आ जाओ सारे के सारे। ये तुम्हारी बुक्स है मेरे भाई, जिसने जीरो से लेवल से लेकर पूरी तैयारी करनी, पूरा इतिहास ही जानना है ना, कि भैया एक एक चीज नहीं छोड़नी, यूपीएससी क्लियर करनी है, तो भैया ये बुक्स है तुम्हारे लिए। ठीक है ना? के एम अंसाफ की होगी, जैसे ये 5-6 बंदों को दे रखी है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की होगी, मध्यकालीन भारत की बुक होगी, राधे श्याम की मुगल सम्राट बाबर। तो ये 12 से 13 बुक्स है, 17 बुक्स दे रखी है। अगर पूरा यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तुम लोग तो इन बुक्स को परचेज कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें लेने की जरूरत है नहीं। पास कराने के लिए, बेहतर अंक दिलाने के लिए, अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए पावर ऑफ एजुकेशन ये अकेला ही तुम्हारे बीच में काफी रहेगा। ठीक है ना? बुक्स को छोड़िए, यूनिट पर आ जाओ। भारत का इतिहास हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, 1200 से लेकर 1740 का बात कर रहे हैं। कहां से लेकर? 1200 से लेकर 1740 से। और प्रथम इकाई में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी पहला क्या मिलेगा हमें कि मध्यकालीन, यानी तुम्हारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जिसके अंदर क्या आएगा, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी, किस तरीके से तुर्की राज्य की स्थापना होती है, कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है,
तमाम जानकारी। फिर हम कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बारे में जानेंगे, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया के बारे में, बलवन के बारे में मेरे भाई, यानी इनके बारे में इन्होंने क्या क्या किया, किससे युद्ध किए, कहां से जीते, कहां से हारे, सारी एक एक करके डिटेल जानकारी रहेगी। खिलजी के बारे में जानेंगे, खिलजी साम्राज्य के बारे में फर्स्ट यूनिट में। फिर हम क्या पढ़ेंगे, खिलजी साम्राज्य, जिसके अंदर क्या है, दक्षिण एवं राजस्थान में प्रसार हो जाएगा, प्रशासनिक व आर्थिक नियंत्रण हो जाएगा, और इसका राज्य व जनता पर प्रभाव क्या रहेगा, इस पर हो जाएगा। भाई आवाज बहुत आ रही है यार आपकी, अरे दीपक, अरे दीपक 2 मिनट रुक जा, आवाज ही होता है। दूसरी इकाई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। द्वितीय इकाई के अंदर हम क्या रहेंगे, माफी चाहूंगा थोड़ा शोर शराबे के लिए मेरे प्यारे साथियों। सुनो अब यहाँ, मोहब्बत तुगलक कालीन नवीन प्रयोग, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति क्या रहेगी, सार्वजनिक कार्य क्या रहेंगे, तमूर का आक्रमण क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये पढ़ेंगे। सिकंदर लोदी कौन था, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य की स्थापना मेरे प्यारे साथी कृष्ण देव राय के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, और उनके पतन के कारण क्या थे, यानी किस कारण से इसका पतन हुआ, खत्म होने का कारण क्या था। सल्तनत में सामाजिक व आर्थिक दशा कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मेरे प्यारे साथी तुम्हें कोई भी मार्केट से तुम्हें किसी भी प्रकार की सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी सीरीज का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ नोट्स का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टोटली यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, फिर तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है, अपने तमाम साथियों को क्या करना है, इस पावर ऑफ एजुकेशन की ऐप के अंदर जोड़ना है, उन्हें बैच के बारे में बताना है और बैच दिलवाना है, ठीक है ना। जितना बैच अच्छा जाएगा, जिन जिन बच्चों के पास जाएगा, उतना बेहतर तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मेरी, तो आगे चले मेरे प्यारे साथी। यूनिट 2 के बाद में यूनिट 3, यानी द्वितीय यूनिट के बाद में यूनिट 3 के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे। तो यूनिट 3 के ऊपर क्या पढ़ने को मिलेगा, कहता है बाबर का आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाबर ने जब आक्रमण किया था भारत के ऊपर, तो उस समय राजनीतिक दशा पर चर्चा होगी। मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, किसकी, मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका क्या थी, हुमायूं प्रारंभिक कठिनाइयों एवं उसकी असफलता के कारण क्या थे मेरे भाई, शेरशाह उसके साम्राज्य का विस्तार तथा उसका प्रशासन कैसा था, अकबर के अधीन राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, दृढ़ीकरण कैसे हुआ, ये तमाम जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी, इकाई नंबर 4 में क्या रहेगा हमारे सिलेबस में, तो जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका क्या थी मेरे भाई, यानी मुगल दरबार में नूरजहां जो थी उसकी क्या भूमिका थी। फिर शाहजहां की उपलब्धियां पढ़ेंगे, राजपूतों व दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति पढ़ेंगे, मुगलों की धार्मिक नीति पढ़ेंगे, शिवाजी यानी इनकी विजय पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ेंगे। ये तमाम जानकारी हम किसके अंदर, यूनिट नंबर 4 के अंदर। सिलेबस आपकी बार तुम्हारा जबरदस्त रहेगा, यहां से इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा कॉम्पिटिशन लेवल तक के एग्जाम में तुम्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद पंचम इकाई यानी तुम्हारी इकाई नंबर 5 पर आ जाइए। इकाई नंबर 5 में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, इकाई नंबर 5 में कि मुगल साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी, क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, मुगल साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहां की कृषि व्यवस्था कैसी थी, मनसबदारी प्रथा क्या होती थी, विदेशी व्यापार व वाणिज्य क्या चीज था, सामाजिक वर्ग क्या चीज थी, उलेमा, अमीर, जमीर, जमींदार एवं जागीरदार, किसान, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये 5वीं इकाई में हम सारा टोटली पढ़ेंगे। बाकी तुम्हारी क्लासेज बहुत जल्द तुम्हारे बीच में शुरू हो जाएगी। एग्जाम सिलेबस से हमने पहली क्लास का आगाज कर दिया तुम्हारे बीच में। तुम्हारा काम है बैच को परचेज करवाना मेरे भाई। क्लासेज तुम्हारी कब से शुरू हो रही है, तो मेरे प्यारे साथी सुनना कि जैसे ही हमारे 100 बच्चे इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, 100 बच्चे हमारे परचेज कर लेते हैं, 100 बच्चे जैसे ही हमारे परचेज हो जाती है हमारी, ये उसी के साथ आपकी क्लास का आगाज हो जाएगा। ये हमारे 1 वीक के लिए रहेगा। 1 वीक 3 डेज के अंदर अगर हमारे 100 बच्चे कर लेते हैं परचेज, तो हमारी क्लास का क्या हो जाएगा, आगाज हो जाता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुआ मेरे प्यारे साथी, अगर 100 बच्चों ने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 दिन के बाद में आपकी क्लास वैसे शुरू। पहला यही है कि 100 बच्चे अगर कर लेते हैं परचेज, तो यहाँ पर तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी। टाइमिंग जो क्लास की रहेगी वो मेरे प्यारे साथी हम अपने आप इसके अंदर क्या करेंगे, अपकमिंग लगा देंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग पर कौन सी क्लास होने वाली है, क्योंकि व्यवस्था करने में 1 से 2 दिन का समय लगने वाला है, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी इतनी, तो अपने तमाम साथियों को कहकर क्लास को तुम्हें क्या करना होगा मेरे प्यारे साथी, डाउनलोड करवाइए ऐप को ज्यादा से ज्यादा। यानी आई थिंक तुम 250 बच्चों ने क्या है डाउनलोड किया है, अगर तुम एक एक बच्चा 4-4 बच्चे लेकर आओगे तो 1000 बच्चे क्या है अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड हो जानी चाहिए। ये मत सोचना, वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला, अपना नहीं सोचना है। मैंने कहा कर भला तो हो भला, यानी तुम ये सोचोगे हम दूसरों को बताएंगे तो तुम ये मत सोचना उसका भला होगा, नहीं भैया। ईश्वर कहता है कुछ दोगे तो लोगे, ठीक है ना। सिंपल से आज का जमाना यही है भैया, टाइम यही चल रहा है कि किसी को दोगे तो सामने वाला देगा, चाहे वो पढ़ाई हो, हर एक चीज पर लागू होता है, ठीक है ना। हर एक चीज पर अपना जीवन जो है, प्रकृति जो नेचुरल, वो हर एक चीज पर तुम्हारा काम करने वाला है। समझ में आई तो बात मेरे प्यारे साथी। चले मेरे मित्रगण साथी, बातें
तैयारी खूब होगी, सारी तमाम चीजें हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। पावर ऑफ एजुकेशन की इस एप्लीकेशन को, अपने इस बेच को भैया पूरे मार्केट में पूरी एनर्जी के साथ में फैलाते रहो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यार साथियों।